हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं और एक नया वीडियो, जिस वीडियो में हम लोग ड्रिलिंग सीरीज़ के अगले चरण में जा रहे हैं। हम लोगों ने ड्रिलिंग में बहुत कुछ देखा अब तक, तो ड्रिलिंग सीरीज़ का अगला चरण अगर बात किया जाए तो वो है अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड टैपिंग। ऐसा मेरा अभी का टॉपिक है, तो इसके अंदर लिए हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रिजिड टैपिंग होता क्या है और इसका किस टाइप से किया जाता है। तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन पूछा था, इसका क्वेश्चन मुझे पूछा था मिस्टर पारस शाह ने मुझे पूछा था कि सर रिजिड टैपिंग कैसा करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा उनका क्वेश्चन था, उनका कमेंट मैं एज इट इज़ पढ़ के बता रहा हूँ। तो उन्होंने उनके क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग वीएमसी मशीन के अंदर हम लोग रिजिड टैपिंग देखेंगे अभी कि टैपिंग किस तरह से की जाती है। तो मेरे सामने सीमेंस का 8280 कंट्रोलर है। तो टॉपिक के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और आपके मोटिवेशन के ही बल के ऊपर मुझे उसके हिसाब से मुझे एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी के लेवल पे ही मैं आपके लिए नया नया सा वीडियो बनाऊंगा और आपको सपोर्ट करता रहूँगा। तो मेरे को सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग उन्हें सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को आप लोगों के दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू मैं सब लोगों तक पहुंच सकता हूं। ओके, तो हम लोग अभी टॉपिक के ऊपर सीधा सा चलते हैं कि हमको रिजिड टैपिंग करनी है वीएमसी मशीन के अंदर। पारस शाह ने पूछा था, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ पे स्क्रीन के अंदर हम लोग प्रोग्राम मैनेजर के अंदर जाते हैं। प्रोग्राम मैनेजर के अंदर सबसे पहले मैं एक ड्रिलिंग का, हमको टैपिंग करने से पहले सबसे पहले हमको क्या पता चाहिए, तो हमारे पास वो ड्रिल किया वाला चाहिए, वो होल को ऑलरेडी ड्रिल्ड चाहिए। तो हम लोगों ने ड्रिलिंग के तो ऊपर बहुत कुछ देखा। हम लोगों ने G73 देखा, G81 देखा, G83 देखा, ये सब ड्रिलिंग के साइकिल्स थे। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिलिंग का पैटर्न कैसा बनाने का वो देखा। तो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में ड्रिलिंग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो हम लोग सीधा सीधा टैपिंग के ऊपर चलते। तो मेरे सामने जो है ये ड्रिलिंग का एक प्रोग्राम मेरे सामने ड्रिलिंग का, जो G83 फॉर्मेट में बन चुका है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर चुका है, और उसका डिटेल वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, आपको G83 साइकिल समझ में आ जाएगा। तो इस साइकिल को मैं एक बार आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। ये G83 साइकिल है, सिंगल पोजिशन साइकिल है G83 का। ये देखो G83 में इसने यहाँ पे सिंगल पोजिशन करके यहाँ पे एक होल बना दिया, दैट इज़ अ ब्लाइंड होल बना दिया इसने, क्योंकि I want a blind hole. Usually whatever your requirement, as per your requirement you can go for that. आपको blind hole चाहिए, through hole चाहिए। बहुत सारे लोग blind मांगते हैं, बहुत सारे लोग through मांगते हैं, आपके हिसाब से आप लोग चलिए। ओके, तो अभी ये मेरा यहाँ पे ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुका है। ड्रिलिंग के M01 के बाद मैं यहाँ पे टैपिंग साइकिल बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे N1 डाल देता हूँ, N1, and I will select one tool. So I will select a tool. मेरा अभी जो टैपिंग है मुझे 10 का टैपिंग बनाना है, तो I will select it. देखो यहाँ पे ये 10 का टैपिंग का कटर है, या दिस आई एम सेलेक्टिंग। ओके, दिस इज माई टैपिंग कटर, या मैंने इसको सेलेक्ट किया। आपको इसका ऑफसेट लेना, यहाँ पे कोई भी डायमेंशन मत डालना। मैं यहाँ पे सिमुलेटर के ऊपर आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मैन्युअली डायमेंशन एंटर किया। अगर आप लोग मैन्युअली करोगे तो आप लोग फंस जाओगे, और टैपिंग सबसे सेंसिटिव ऑपरेशन माना जाता है, तो ऐसा मैन्युअली मत डालिए। आपको इसलिए ऑफसेट लीजिए। ऑफसेट किस तरह से लेना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड डू विथ प्रोफेशन वे। ओके फाइन, ये मेरा टैपिंग, मैंने टैपिंग का टूल सेलेक्ट किया, D1 M6 टूल चेंज। उसके बाद RPM देना है, वॉट एवर RPM यू वांटेड टू गिव यू कैन गिव हियर, यस 200 M3। मैं जो RPM और जो स्पीड फीड वैल्यू डालता हूँ वो वैल्यू जस्ट नॉर्मल डालता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करके वैल्यू नहीं डालता हूँ। सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल पुटिंग एनी कटिंग पैरामीटर्स इन मशीन। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे कूलेंट ऑन करता हूँ, M07 कूलेंट ऑन किया। या अभी कूलेंट ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे कूलेंट ऑन करने के बाद आई विल गो टू G, मैंने एक लोकेशन दे देता हूँ, G0 X20 Y25, उसके बाद G0 Z
30। जो भी आपका पोजीशन बनाना है मैंने यहाँ पे मैन्युअली डाल के बना दिया है। वॉट एवर द पोजिशन यू वॉन्ट यू कैन पुट हियर इन मैन्युअल वे। ओके, मैंने यहाँ पे मैन्युअली पोजीशन डाल दी है। फाइन, ग्रेट। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टाइपिंग का साइकिल यूज़ करना है। तो आई विल गो टू ड्रिलिंग। एकदम हार्ड कोर पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ जो आपका मेन कोर पॉइंट है आपका, ये अभी बता रहा हूँ, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो अभी ड्रिलिंग में जाता हूँ। ड्रिलिंग के बाद अंदर जाने के बाद आई विल सेलेक्ट हियर, हमको टैपिंग करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि उनको टैपिंग ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, क्योंकि हमको आदत सी पड़ी है कि हमको सॉफ्ट की देखने का आदत सा पड़ चुका है। इसमें जो सीमेंस में जो दिखा है ना, वो बोरिंग के नीचे का जो है मेरा वर्टिकल सॉफ्ट की में 5 नंबर का जो ऑप्शन है ड्रिलिंग के अंदर, वो थ्रेड जो बताता है दैट इज टैपिंग ओनली, वही टैपिंग ही है। तो इसको सेलेक्ट किया। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमको पहला जो इनपुट है इसको हमको सिंपल इनपुट करना है। जस्ट पुट अ सिंपल इनपुट। मैं आपको कंप्लीट इनपुट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग अभी गड़बड़ ना करें, सिंपल इनपुट के ऊपर जाइए। ओके, सिंपल इनपुट किया। आरपी मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन, जो हमारा इनिशियल पॉइंट जो होता है पॉइंट डालना है हमको, जो भी आपका इनिशियल पॉइंट है। अभी यहाँ पे मैं 15 डालता हूँ। वॉट एवर यू वांटेड टू पुट यू कैन पुट हियर। आपको आपके सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे आरपी डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, विथ कंपनसेशन ऑफ चक एंड विदाउट कंपनसेशन ऑफ चक। इफ़ यू आर पुटिंग विथ कंपनसेशन ऑफ चक, सी आप लोग अगर विथ कंपनसेशन ऑफ चक करेंगे तो आपको अलग से इनपुट डालना पड़ेगा। मशीन विथ इनकोडर करनी है, विदाउट इनकोडर करनी है, ये भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे विदाउट कंपनसेशन ऑफ चक कर दिया तो आपको चक का कोई कंपनसेशन नहीं रहेगा। आपके पास जो रिजिड टैपिंग के लिए जो टैपिंग अरेंजमेंट आता है, टूल सप्लायर को आप लोग पूछ सकते हो कि ये क्या ये रहता है, क्या अटैचमेंट रहता है टैपिंग का, टैपिंग के अटैचमेंट कैसे यूज़ करते हैं, आपकी मशीन के ऊपर चल सकता है क्या। तो आप लोग वो अटैचमेंट लेके आप लोग विदाउट कंपनसेशन ऑफ चक यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को एक ही टैप बनाना है, इसलिए आई विल पुट हियर सिंगल पोजीशन, अदरवाइज आई मे पुट हियर पोजीशन पैटर्न। सो दिस इज अ सिंगल पोजीशन। Z0 मेरे को 0 से शुरुआत करनी है, तो मैं यहाँ पे Z0 0 डाल देता हूँ, दैट इज ओके। और यहाँ पे एक भी mm डाल सकते हो आप एज अ सेफ्टी डिस्टेंस, कि 1 mm से मेरा टैपिंग का शुरुआत होगा। मेरे को कहाँ तक टैपिंग बनानी है, मेरा ड्रिल जो है, मेरा ड्रिल अगर समझो 30 mm गया है तो मैं टैपिंग भी 30 mm करूँगा तो मेरा टैप टूट जाएगा। 100% मेरा टैप टूटना ही टूटना है। हम लोग ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। जो लोग रियल प्रैक्टिस करते हैं मशीन के ऊपर उनको पता है कि हम लोग अगर थ्रू होल कर रहे हैं, थ्रू होल के अंदर टैप कर रहे हैं, तो दैट टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग टैप कितना भी अंदर डाल सकते हो। बट अगर आप लोग ब्लाइंड होल कर रहे हैं, और ब्लाइंड होल मीन्स इस तरह जो आपका एनिमेशन में दिखा रहा है, पूरा होल आपका आर पार नहीं जा रहा है, तो उस केस में अगर आप लोगों ने 30 mm 25 mm अगर आपका डेप्थ है ड्रिल का, और टैप भी आप लोग 25 mm डालोगे तो टैप टूट जाएगा। आपको उसको क्लियरेंस रखना पड़ेगा। सो आई विल पुट हियर माई क्लियरेंस, दैट इज मेरा 25 का था तो मैं यहाँ पे -20 डालता हूँ। वॉट एवर वांटेड टू पुट यू कैन पुट हियर एज पर यूर कन्वीनियंस। आपकी कन्वीनियंस और मशीनिंग कंडीशन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे डेप्थ डालिए, जैसा कि आपके डिजाइन के ऊपर दिया है। तो -20 इसमें टैप का डेप्थ। ओके, अगर मैंने एब्सोल्यूट किया उसको तो निगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी, अगर इंक्रीमेंट किया तो पॉजिटिव डालोगे तो कोई प्रॉब्लम। तो एब्सोल्यूट डाल के निगेटिव वैल्यू डालना थोड़ा कन्वीनियंस रहता है हमारे लिए, तो हम लोगों का वो कन्वीनियंस देख के हमको काम करना है। ओके, आपको राइट हैंड टैप चाहिए, लेफ्ट हैंड टैप चाहिए, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको राइट हैंड टैप चाहिए, लेफ्ट हैंड टैप चाहिए, वॉट एवर वांटेड टू पुट यू कैन पुट एज पर यूर डिजाइन। तो मुझे राइट हैंड टैप चाहिए तो आई विल पुट ए राइट हैंड टैप, अदरवाइज आई विल पुट अ लेफ्ट हैंड टैप। ओके, या उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे पिच, टैप का पिच कितना चाहिए। ओके, टैप का पिच कितना चाहिए, तो मेरा 10 mm का टैप है, करेक्ट। हमने टैप 10 mm का सेलेक्ट किया था, तो आइसोमेट्रिक के हिसाब से 10 mm के टैप का M10 का जो मेरा पिच रहेगा 1.5 रहेगा। सो आई विल पुट हियर 1.5 इज माई पिच वैल्यू, ग्रेट, इसमें पिच वैल्यू। ओके, दूसरी बात, हम लोग है ना, हाँ, फीड का हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो हमारा टैपिंग के अंदर फीड जो होता है, पिच मल्टीप्लाई बाय आरपीएम इज इक्वल टू फीड, ऐसा होता है। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है उस चीज़ के लिए। पिच मल्टीप्लाई बाय आरपीएम इज इक्वल टू फीड, दैट इज अ स्टैंडर्ड एंड थंब रूल सॉल्यूशन फॉर आवर फीड रेट। उसके बाद यस मीन्स आपको कितना आरपीएम से आपको टैपिंग करना है। मैंने पहले भी बाहर भी आरपीएम डाला था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पे भी अंदर भी डाल सकते हो। तो मेरे को 200 डाला तो 200 डाल दो। वॉट एवर यू वांटेड टू पुट, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन पुट एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, एज पर योर डिजाइन कंडीशन एंड मशीनिंग कंडीशन, एज पर एज योर टूल कंडीशन। तो 200 आरपीएम इज माई टैपिंग का मेरा आरपीएम रहेगा टूल का, करेक्ट।
ओके। उसके बाद मुझे वन शॉट में टैपिंग बनानी है, मुझे पैक्स में टैपिंग बनानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे वन शॉट में टैपिंग बनानी है तो मैं वन कट करूंगा, अगर मुझे नंबर ऑफ पासेस में टैपिंग बनानी है तो मैं दूसरे ऑप्शंस क्रिएट करूंगा। आपने G73 साइकिल देखा, G83 साइकिल देखा, G83 G73 दोनों भी पैक ड्रिलिंग साइकिल ही है, बट G73 में मेरा टूल जो है, मेरा ड्रिल हर एक पैक के बाद पूरा बाहर नहीं आता था, वो अंदर ही थोड़ा सा ऊपर आके और नीचे जाता था नेक्स्ट पैक के लिए। वैसा ही G83 साइकिल में एक पैक लिया, मेरा टूल पूरा बाहर आया, दूसरा पैक लिया, मेरा टूल पूरा बाहर आया, तीसरा पैक लिया, मेरा टूल पूरा बाहर आया। इस टाइप से G83 में होता है। तो आपको कौन से हिसाब से आपको पैकिंग देनी है आपको टाइपिंग में, वो आपको यहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट करना है। सो आई वांटेड टू सेलेक्ट हियर चीप रिमोल, whatever you wanted to put you can put it। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा अगर हम लोगों ने पैक में टैपिंग किया तो चलेगा क्या, हमारा टैप लेगा क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट? यस, वो एब्सोल्युटली लेगा। जितने लोग रियल प्रैक्टिशनर है मशीन के ऊपर उनको समझ में आ जाएगा, जो थेरोटिकल स्टडी कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट या मशीन कैन अंडरस्टैंड दिस एंड मशीन आपका बराबर से आपका मशीन पैक में टैपिंग कर देगा। डी माने डेप्थ ऑफ कट, आपको जैसा अभी मुझे 20 mm जाना है तो कितना mm का मुझे डेप्थ ऑफ कट चाहिए वो हम लोगों को डालना है। तो ये वॉट एवर यू वांटेड टू पुट यू कैन पुट हियर। मैंने 5 mm डाला है, 5 mm का मेरा पैक का डेप्थ रहेगा, तो 4 पासेस में मेरा ये पैकिंग हो जाएगा। ओके, टैपिंग हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद यस आर। ओके, अगर ये यस आर लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है कि यस आर क्या है। मेरे जितने मेरे क्लाइंट्स हैं ना उनको भी कंफ्यूज करता था कि यस आर बोले तो क्या, और मुझे फ़ोन करके पूछते थे। तो यस आर का मतलब क्या है कि मेरा इसका टैपिंग के ऊपर कोई भी कुछ भी संबंध नहीं है यस आर का मेरे टैपिंग के साथ। एग्जैक्ट राइट मीन्स हम लोग जो बोलते हैं ना डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है एसआर का। जाते समय मेरा टैप 200 आरपीएम से जाएगा, टैपिंग करेगा। आते समय अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है जाते समय, तो आते समय एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मगर वो 200 ही आरपीएम से आएगा। वो आरपीएम कम भी नहीं करेगा, ज़्यादा भी नहीं करेगा। तो एसआर क्या है? तो एसआर का मतलब ऐसा है कि आपको बाहर आने के बाद टैप नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए आपका टैप का आरपीएम कितना रखना है। नेक्स्ट ऑपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट ऑपरेशन। तो उसके लिए आपका कितना आएगा वो एसआर है। तो वॉट एवर यू वॉन्टेड टू पुट हियर यू कैन पुट एज पर योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे भी मैंने 200 डाल दिया। इस टाइप से मैंने डिटेल में आपको टैपिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है। कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आई विल शेयर एक्सेप्ट करने के बाद दिस इज माई टैपिंग का साइकिल। उसके बाद G75 Z0 होम पोजीशन, M09 स्पिंडल कूलेंट ऑफ। उसके बाद M30 मेरा ऑलरेडी है, M30 या। नाउ आई विल सिमुलेट माई साइकिल। मैं भी मेरे साइकिल को सिमुलेट कर देता हूँ। दिस इज अ सिमुलेशन साइकिल। 3D फॉर्म में देखोगे, ये देखो मेरा ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग हो गया, टैपिंग आ गया, टैपिंग भी मेरा होके चला गया। एकदम थोड़ा सा स्पीड में मैंने सिमुलेशन किया था इसलिए स्पीड में हो गया। अगर आप लोग मशीन में ऊपर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज पर योर स्पीड, फिट, डेप्थ ऑफ कट यू कैन पुट वॉट एवर यू वांटेड टू पुट। अगर आपको नंबर ऑफ फॉर्मेट में, अगर आपको नंबर ऑफ पोजीशन में टैपिंग करनी है तो वो भी कैसा करना है 2 मिनट में बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि क्या पता है कि वीडियोस लंबे लंबे बन रहे हैं। ऐसे लोग बोलते हैं, उनका सबका शिकायत है कि होता है कि सर बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरा कॉन्सेप्ट एक है कि आपको गड़बड़ ना करें आप लोग मशीन के ऊपर, क्योंकि मशीन बहुत एक्सपेंसिव होती है एंड वी आर दी एम्प्लॉयज़ देयर एंड वी आर वर्किंग देयर। तो हम लोगों को ऐसा ना हो जाए कि हमारे वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब मैं पोजीशन में जाके एक मैं टैपिंग का, ये मेरा कुछ कोड्स है, एक कोड्स मैंने डाल दिया पोजीशंस का। ये मेरा ड्रिलिंग कोड्स है। ओके, एग्जैक्टली ओके, नो वरीज अबाउट एनीथिंग। ओके, हाँ। उसके बाद ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। सिंगल पोजीशन को मुझे पोजीशन पैटर्न बोलना पड़ेगा। ये मेरा ड्रिलिंग का पोजीशन है। उसके बाद मुझे MCA करके मुझे एम कॉल क्लोज करना पड़ेगा। या अभी यहाँ पे क्या करना है, इसी की पोजीशन के साइकिल को कंट्रोल C करके या यहाँ पे कॉपी बटन प्रेस करके इसको कॉपी करना है और मेरे टैपिंग साइकिल के बाद मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ओके, कंट्रोल V। ओके, फाइन। यही पोजीशन टाइप ना करें। अगर हम लोग ड्रिलिंग का पोजीशन यहाँ पे कर रहे हैं तो हमेशा कॉपी पेस्ट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ। टाइप करोगे तो आप लोगों के हाथ से टाइपोग्राफी मिस्टेक हो सकता है। तो इसके अच्छा कि हम लोगों ने पहला जो ड्रिलिंग के लिए जो पोजीशंस यूज़ किया, ड्रिलिंग के लिए जो पैटर्न यूज़ किया, वो पैटर्न एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो हमारे टैपिंग साइकिल के बाद उसको डाल दीजिए।
उसके बाद टैपिंग साइकिल के अंदर एक चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज मीन्स मेरा सिंगल पोजीशन को पोजीशन पैटर्न, ऐसे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टेड एज अ पोजीशन पैटर्न एंड आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग दिस। ओके, इसके बाद एक कोड और रह गया, दैट इज MCALL। MCALL इस माई G80 साइकिल का जैसा क्लोज हो गया, यानी इस तरह से अभी ये पोजीशन पैटर्न में मेरा टैपिंग कैसा होता है ये देख रहे हैं हम लोग। ये देखो 3D फॉर्म में, ये देखो पहला ड्रिल, दूसरा ड्रिल, तीसरा ड्रिल और चौथा ड्रिल। अभी इसके बाद मेरा टैपिंग का साइकिल आ रहा है, ये देखो फर्स्ट, सेकंड टैपिंग, थर्ड टैपिंग एंड दिस इज अ फोर्थ टैपिंग एंड इस तरह से टूल विल गो टू होम पोजीशन। इस तरह से हम लोगों ने टैपिंग का डिटेल में डिस्कशन किया है। होप सो पारस शाह जी मेरे आंसर से सेटिस्फाई है। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आप भी मेरे क्वेश्चन को, आप भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। मेरा सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे को मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आपके दोस्तों में या आपके कलीग्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।